circuit consists of a resistance of 10 ohm and a capacitance of 0.1 microfarad. If an alternating EMF of 100 volt 50 hertz is applied, the current in the circuit is, ठीक है, करंट निकालना है, आपको सारी वैल्यूज देख रखी हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल देते हैं, इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी। तो पुट करी वैल्यूज, तो आपके पास ये एक्स सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा। तो इम्पिडेंस निकालोगे z इक्वल टू √r² प्लस XC का स्क्वायर। सिर्फ रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है ना, इंडक्टर तो है नहीं। ये आपका निकल के आ गया 3.2 × 10⁴ ओम। ये z की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास IRMS निकल आई, क्योंकि हमें पता है IRMS इज इक्वल टू ERMS/Z। पुट करो और आपके पास आ जाएगी 3.14 माइक्रो एम्पियर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 वोल्ट का एसी सोर्स है, इज फेड टू सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, XL की वैल्यू दी है, XC की वैल्यू दी है और R की वैल्यू दी है। आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस। करेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, सबसे पहले हमारे पास सारी वैल्यूज जो दी है ना वो रख लेते हैं। अब हमें इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा सर्किट का, है ना, तीनों के से Z इक्वल टू √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आपके पास इम्पीडेंस निकल के आया 25 ओम। अब IRMS क्या होते हैं, VRMS/Z। तो पुट करा तो आया IRMS 8 एम्पियर। अब हमें निकालना है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो उसको IRMS को XL से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास 400 वोल्ट, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक 100 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है इन सीरीज विद अ 40 ओम रजिस्टर। ठीक है, इंडक्टर नहीं है, इसमें रजिस्टर है और कैपेसिटर है, कनेक्टेड टू 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई, द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ठीक है, निकाल लेते हैं। मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आपको सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, VRMS दिया हुआ है और आपको हर्ट्ज दिए हुए हैं, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, V0 इज इक्वल टू √2 VRMS। पता है ना आपको, V मैक्सिमम, ये है V मैक्सिमम। ठीक है, अब इन सीरीज RC सर्किट में Z जो होता है वो कैसे दिया जाता है, R² प्लस XC का स्क्वायर, है ना, इंडक्टर है ही नहीं, तो R² प्लस 1/ω का स्क्वायर C का स्क्वायर। अब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू। ठीक है, तो ओमेगा का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर। तो ये पुट कर दिया हमने, यहाँ पे ये आ गया। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, दी हुई हैं। 100 √2 ये है V0 की वैल्यू, क्योंकि I0 निकालनी है ना इसके अंदर। देखो क्या दिया है इन्होंने, I मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम करंट, हाँ I0 की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए आपको V0 चाहिए था। ओके, V0/2, तो V0 100 √2, फिर ये R की वैल्यू, फिर ये सारी 4 पाई स्क्वायर न्यू नॉट और C का स्क्वायर। तो ये आ गया 2.95 एम्पियर। 2.95 एम्पियर, डी ऑप्शन। ओके।